नमस्कार व्यूअर्स। आज मैं फिर से एक और नए टॉपिक जो कि विस्कोसिटी के अंदर ही आता है, रोटेटिंग डिस्क। ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट विस्कोसिटी के केसेस है जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी कुछ विस्कोसिटी रिलेटेड जैसे कि लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह जितने भी एग्जांपल्स है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कुछ जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो वैसे ही विस्कोसिटी का आज एक और इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि है रोटेटिंग डिस्क से रिलेटेड, उसको हम देखते हैं। ये विस्कोसिटी विस्कोसिटी के ऊपर ही है, डेफिनेटली वो फ्लूइड का ही है, विस्कोसिटी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। तो कैसे क्या रोटेटिंग डिस्क को ये फ्लूइड का जो विस्कोसिटी है, ये प्रॉपर्टी है, वो उसको रोटेट होने से और मतलब इसका इफेक्ट कर रहा है या कुछ, ये हम आज के वीडियोस में एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। उससे पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिससे कि मैं मोटिवेटेड रहूं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप सब तक मैं जल्द से जल्द ला सकूं। तो इसके लिए आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि जैसे ही मेरा वीडियोस आए तो आप सबके पास जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप मेरे वीडियोस को देख के ज्यादा से ज्यादा कुछ नॉलेज गेन करें मेरे वीडियोस से, और डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, विस्कोसिटी के अंदर का rotating disk. So, what is rotating disk? So, before starting viscosity related different cases, rotating disk, we have to know some certain terms. What are those? Like, जैसे कि हम देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे कि ये क्या है, ये एक टॉर्क है। सो ये चूंकि रोटेट हो रहा है, तो हमारा टॉर्क, ये जो डायरेक्शन है जिसमें पिवोट पॉइंट है जहां पे फिक्स्ड है, ये होता है टॉर्क टी। जब भी कोई मूवमेंट या फिर कोई मोशन होता है ना, किसी भी चीज में अगर रोटेशन होता है तो पर्टिकुलर जो उसका फिक्स्ड पॉइंट होता है उसमें हम लोग टॉर्क अप्लाई करते हैं जिससे कि उसमें रोटेशन हो सके। तो ये होता है टॉर्क। क्या होता है बेसिकली? टॉर्क इज नथिंग बट ये रोटेशन के लिए जितना फोर्स चाहिए होता है उससे उसका डिस्टेंस आर। ये हम देख सकते हैं नेक्स्ट डायग्राम में। ये रहा हमारा पिवोट पॉइंट जहां पे की टॉर्क अप्लाई हो रहा है, जो कि ये टॉर्क, ये फोर्स हो गया इनटू दिस डिस्टेंस। चलिए आर, तो यहाँ टॉर्क क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है। अब हम नेक्स्ट डायग्राम्स में जाते हैं। ये वाले डायग्राम जो तीन है, ये क्या होता है? अगर हम राइट हैंड रूल की देखें, राइट हैंड थंब रूल, ये देख सकते हैं हम डायग्राम में, राइट हैंड थंब रूल फिजिक्स के अकॉर्डिंग। तो हमारा ये जो थंब है, अगर टॉर्क का डायरेक्शन शो कर रहा है जिसके अबाउट स्पिन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, अगर हम लोग ये जो थंब है इसको अपवर्ड पॉइंट करते हैं और जो बाकी का जो फिंगर्स है उसको हम अगर रोटेट करते हैं, तो ये रोटेशन जो होगा ये किसके वजह से होगा? इस टॉर्क के वजह से। ये रोटेशन के लिए जो हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम लोग डिनोट करे हैं एफ से। ये रोटेशन का फोर्स है एफ, ये रहा हमारा एफ, इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द स्पिनिंग एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट वो स्पिन हो रहा है, मूव हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। सो टॉर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द स्पिनिंग एक्सिस। ठीक है, ये मैंने टॉर्क इसीलिए बोला क्योंकि ये हम लोग स्टेटमेंट देख सकते हैं, ये रोटेटिंग डिस्क है, तो डेफिनेटली ये ऐसा कुछ डिस्क है जो कि रोटेट करने वाला है। तो उसमें ये टर्म टॉर्क, फिर उसके बाद पावर, पावर क्या होता है? टॉर्क इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा? इसमें होगा ये ओमेगा, ये एंगुलर वेलोसिटी, ये होता है हमारा पावर। पावर इज इक्वल टू टी इंटू ओमेगा। अच्छा, इसमें क्या होता है? ये रोटेटिंग डिस्क है, इसीलिए यहाँ टॉर्क का, डेफिनेटली इसमें टॉर्क का प्रयोग हुआ होगा। टॉर्क क्या है? वो स्पिनिंग एक्सिस के अबाउट जो फोर्स लग रहा है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए हम अब शुरू करेंगे एक हमारा क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन का अप्रोच करने का तरीका हमेशा ही सेम रहेगा। क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, उसके बाद क्या क्या गिवन डेटा है, एंड देन सॉल्यूशन। उसके बाद टू फाइंड गिवन डेटा, टू फाइंड, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या क्या दिया हुआ देख लेते हैं। रोटेटिंग डिस्क विस्कोमीटर
हैविंग विस्कोमीटर, जिससे कि हम विस्कोसिटी मेजर कर सके, उसको हम लोग विस्कोमीटर बोलते हैं। सो रोटेटिंग डिस्क विस्कोमीटर हैविंग आर इज इक्वल टू 50 mm। ये आर कितना दिया हुआ है? 50 mm। आर यानी रेडियस। ओके, तो ये आर हमारा दिया हुआ है रेडियस। अच्छा, ये आर रेडियस किस चीज का रेडियस है देख लेते हैं। आर इज इक्वल टू रेडियस 50 mm और क्लियरेंस दिया हुआ है हाइट इज इक्वल टू 1 mm। ये सब डायग्राम में शोन है, एज शोन बिलो। इफ द टॉर्क रिक्वायर्ड, अब टॉर्क भी गिवन है। टॉर्क मैंने कुछ देर पहले बोल दिया कि टॉर्क क्या है। मेनली इफ द टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट द डिस्क, मैं बेसिक डेफिनेशंस इसलिए देना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने अभी फिजिक्स में हम जनरली टॉर्क पावर ये सब देख चुके हैं, बट चूंकि हमारा गैप हो जाता है बहुत, तो कभी कभी ये बेसिक बेसिक कुछ टर्म्स हमारे माइंड से निकल जाते हैं। इसीलिए मैं बेसिक बेसिक चीजों का, जब भी मैं कोई भी टॉपिक शुरू करती हूँ, तो बेसिक बेसिक चीजों का डेफिनेशन देने की कोशिश करती हूँ, जितना भी हो सके। सो इफ द टॉर्क, अगर आपको पता हो तो डेफिनेटली थोड़ा सा आप इस वीडियो में प्लीज बोर मत होइएगा, कि इसको थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करके देखिए। इफ द टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट द डिस्क एट 900 आरपीएम, तो हमारा ओमेगा दिया हुआ है, जिस स्पीड में वो रोटेट कर रहा है। वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी 900 आरपीएम रोटेशनल पर मिनट इज, जो टॉर्क की वैल्यू दी हुई है 0.537 न्यूटन मीटर। तो डिटरमाइन करने क्या बोला है? विस्कोसिटी, विस्कोमीटर बोल ही दिया है, तो विस्कोसिटी, विस्कोमीटर यानी हमारा फ्लूइड का विस्कोसिटी मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट। सो डिटरमाइन द डायनामिक विस्कोसिटी, ओके, दैट इज म्यू ऑफ द फ्लूइड एंड पावर ऑन द डिस्क। ठीक है, पावर जो कि ये हमारे फ्लूइड की वजह से आने वाला है डिस्क पे, रोटेटिंग डिस्क पे। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये है हमारा ब्लैक कलर का जो मार्क है फिक्स प्लेट, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि एक लिक्विड का लेयर आया। उसके बाद ये जो हमारा रोटेटिंग डिस्क है, ये ऐसे रोटेट हो रहा है जिस एंगल में, ये उसका डायरेक्शन को शो कर रहा है। फिर से मैं एक बार एनिमेशन को दिखाना चाहूंगी। अब देख लीजिए, ये रहा हमारा ब्लैक कलर का सरफेस जो कि फिक्स सरफेस है। इसके ऊपर ये रहा फ्लूइड का लेयर, फिक्स सरफेस ऑफ जो रोटेटिंग डिस्क है, ये रोटेट कर रहा है जिस डायरेक्शन पे, वो डायरेक्शन को शो किया। उसके बाद ये रहा रोटेटिंग डायरेक्शन को शो कर रहा है, जिसका की वेलोसिटी है, मैंने मार्क किया ओमेगा। ओके, सो ओमेगा कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है? 900 आरपीएम। तो चलिए लिख लेते हैं, ये हो गया वैल्यू 900 आरपीएम। और हमारा क्लियरेंस क्या है? क्लियरेंस यानी क्या बोला है? रोटेटिंग डिस्क और जो ये फिक्स प्लेट है उसके बीच का क्लियरेंस। तो क्लियरेंस क्या है? क्लियरेंस है हमारा H, डेप्थ जो कि दिया हुआ है 1 mm। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है? टॉर्क, हमारा टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ है 0.537 न्यूटन मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा। उसके बाद हमको निकालने बोला है। सो गिवन डेटा हमारा पता चल गया। गिवन डेटा क्या क्या है? गिवन डेटा है हमारा वेलोसिटी, ये जो रोटेशनल वेलोसिटी है 900 आरपीएम, इसको हम रेडियन पर सेकंड में, चूंकि हमारा न्यूटन मीटर ऐसा यूनिट में है, तो चलिए रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रोटेशनल पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 900 इंटू 2 पाई/60। तो ये क्या होगा? इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसका वैल्यू आएगा 94.25 रेडियन पर सेकेंड, दैट इज ओमेगा। And then torque is also given, that is 0.537 न्यूटन मीटर। और क्लियरेंस दिया हुआ है H is equal to 1 mm, that is equal to 1 into 10 to the power -3 मीटर। सब ऐसा यूनिट में हम कन्वर्ट कर लिए। अच्छा, और R रेडियस कितना दिया हुआ है? हमारा रोटेटिंग डिस्क का रेडियस है 50 mm, है ना। रोटेटिंग डिस्क का रेडियस है 50, या फिर इसको टोटल बोलते हैं। ये डायमीटर ऑफ डिस्क। ओके, ये हमारा साइड व्यू, तो देखने में इसको मत समझिएगा कि ये रेक्टेंगुलर जैसा है, तो डेफिनेटली अगर टॉप व्यू देखेंगे तो वो सर्कुलर ही होगा। रोटेटिंग डिस्क, इसका की रेडियस है 50 mm। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। 50 को अगर हम लोग mm में लिखेंगे, तो 50 इंटू मीटर में लिखेंगे, 50 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर, है ना। ये सब गिवन डेटा हो गया। अब निकालने क्या बोला है? टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड हमको करना है डायनामिक विस्कोसिटी, जिसका यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, और पावर निकालना है, जिसका ऐसा यूनिट होता है वॉट। पावर हमको निकालना है इन वॉट। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसका।
कैसे क्या निकालेंगे? तो स्टेप 1 हो गया कि हमको पहले टॉर्क का इक्वेशन जानना पड़ेगा। टॉर्क क्या होता है? मैंने कुछ देर बोला पहले बोला कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस। अब ये फोर्स क्या होगा? फोर्स के लिए हमको चाहिए फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू हम जानते हैं स्ट्रेस इनटू एरिया। तो अब ये टोटल टोटल रोटेटिंग डिस्क का हम स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एलिमेंटल रिंग लेते हैं। ऐसा हो गया हमारा सर्कुलर शैफ्ट, ये सेंटर हो गया उसका, सेंटर हमारा रोटेटिंग डिस्क का ये सेंटर पॉइंट और ये आउटर साइड। तो इस सेंटर पॉइंट के अबाउट एक हम रिंग ले लेते हैं, ठीक है? कंसिडर अ सर्कुलर रिंग, जिससे कि हम स्ट्रेस निकाल पाए। तो फोर्स हम जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू टाउ इनटू एरिया। और टाउ क्या होता है? टाउ इज नथिंग बट टाउ इज इक्वल टू shear स्ट्रेस। shear स्ट्रेस हम फॉर्मूला जानते हैं, म्यू, ये रहा डायनामिक विस्कोसिटी, म्यू डी यू बाय डी वाई, राइट? उसके बाद अब अगर हम लोग इसका देखें तो इसका तो रेडियस तो फिक्स्ड है। रेडियस हम जानते हैं चूंकि होता है आर, और ये एलिमेंटल रिंग का रेडियस चलिए लिख लेते हैं डी आर, ठीक है? तो अब हम कैलकुलेट करेंगे टॉर्क। तो एलिमेंटल रिंग का अगर हम लोग कैलकुलेट कर लिए टॉर्क, छोटे से पार्क का अगर कैलकुलेट कर लिए, तो इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से, ये सेंटर से आर तक के, रेडियस आर तक के, तो टोटल हमको एरिया मिल जाएगा। टोटल हमको एरिया मिल जाएगा, है ना? टोटल हमको सॉरी टोटल हमको टॉर्क मिल जाएगा। सो चलिए हम निकालते हैं टॉर्क की वैल्यू। सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डी टी। सो कंसिडर टॉर्क, टॉर्क ऑन रिंग dt, ठीक है? dt हम क्यों निकाल रहे हैं, मैं फिर से बोलना चाहूंगी, क्योंकि हमको यहाँ डायनामिक विस्कोसिटी तो निकालनी है, वो हमको पता नहीं है। और हमको टोटल यहाँ वेलोसिटी या फिर टोटल dy डिस्टेंस, ये सारी कुछ हम लोग को स्ट्रेस निकालने के लिए जितना भी चाहिए होता है, ये सारा कुछ हमको पता नहीं है ना? क्यों? क्योंकि क्यों मैं इसको बोलना चाहूंगी, ये जो म्यू है डी यू, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ओमेगा आर। वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर डिवाइडेड बाई डी वाई। डी वाई कितना डिस्टेंस है? ये रहा हमारा क्लियरेंस डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स प्लेट कितना है रोटेटिंग डिस्क का? वो एच ही रहा है, तो डिवाइडेड बाई एच, ठीक है? सो ये जो हमारा आर है, ये क्या हो रहा है? ये आर चेंज, ये अगर स्मॉल आर देखेंगे तो ये आर क्या होगा? ये ऐसा है आर, 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 है ना? कौन से पॉइंट पे हम कंसीडर कर रहे हैं नहीं पता, लेकिन ये टोटल क्या था? टोटल आर के लिए हमको निकालना पड़ेगा टॉर्क। सो इसीलिए हमने क्या किया, एज कंपेयर टू स्मॉल आर, ये रहा हमारा स्मॉल आर तक के, और ये तो हो गया हमारा टोटल आर, ठीक है? तो स्मॉल आर के लिए हम क्या करेंगे, एक स्मॉल आर डिस्टेंस में एलिमेंटल रिंग लेंगे। ये स्मॉल आर डिस्टेंस में यहाँ पे एक एलिमेंटल रिंग लिए, उसका हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, और फिर टोटल एरिया को इंटीग्रेट करेंगे। क्यों क्यों इंटीग्रेट करेंगे? क्योंकि हमारा फोर्स क्या होता है? स्ट्रेस इनटू एरिया। तो हमको टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। टोटल एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स निकालना पड़ेगा। टोटल फोर्स हर एक, ये शाफ्ट का सेंटर ऑफ एक्सिस से हर एक पॉइंट पे कितना कितना फोर्स लग रहा है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना df1 प्लस df2 प्लस df3। तो हम एक r डिस्टेंस में क्या लिए, df ले लिए, स्मॉल स्ट्रिप, स्मॉल कंसीडर एलिमेंटल एरिया, df ले लिए, उसका फोर्स आ गया df। तो उसमें अगर हम लोग df निकालने के बाद उसको 0 से r तक इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल हमको फोर्स मिल जाएगा। टोटल फोर्स मिल जाएगा, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया r, उससे इंटू करेंगे तो टॉर्क भी मिल जाएगा। ये रहा हमारा मेनली जिस्ट। तो चलिए अब हम शुरू कर सकते हैं। सो कंसीडर टॉर्क ऑन एलिमेंटल रिंग। सो dt हमारा टॉर्क तब हो जाएगा dt, ये एलिमेंटल रिंग r डिस्टेंस पे, dt इज इक्वल टू df इंटू r, है ना? r डिस्टेंस पे df, मैंने बोला ना ये टोटल हो गया। ये r डिस्टेंस पे, ये रहा r डिस्टेंस पे एक हम एलिमेंटल स्ट्रिप कंसिडर करे हैं, जिसका की रेडियस है एलिमेंटल स्ट्रिप का dr, जिसका की डिस्टेंस सेंटर से कितना है r, ओके? सो df, df कितना होगा?
डीएफ कितना होता है, फोर्स इज इक्वल टू हम जानते हैं स्ट्रेस इनटू एरिया। तो एरिया चेंज हो रहा है, एरिया ही ना बढ़ रहा है, सेंटर से रेडियस तक के ये एरिया चेंज हो रहा है। सो दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस। तो हम तो हम जानते हैं डीएफ की वैल्यू होगी टाउ इंटू डीए। और टाउ का वैल्यू हमने अभी बोला, टाउ ये रहा, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू ओमेगा आर, वेलोसिटी की वैल्यू डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस क्यों? क्योंकि ये जो हमारा रोटेटिंग डिस्क है उससे फिक्स प्लेट का डिस्टेंस कितना है, एच है डिस्टेंस। अब फिर डीएफ, डीएफ सॉरी डीएफ नहीं, डीए एरिया क्या होगा, एलिमेंटल रिंग का एरिया क्या होगा, ये सर्कुलर एलिमेंटल रिंग है, ये ऐसा है ना इसका एरिया। अब इसको हम लोग अगर सीधा ओपन कर लेते हैं तो ये एक रेक्टेंगुलर का शेप ले लेगा। इस सर्कुलर को जस्ट बीच से हम क्या करें, ओपन कर दिए, तो एक रेक्टेंगुलर का शेप ले लेगा। तो रेक्टेंगुलर के शेप के लिए इसका रेडियस कितना था, इसका थिकनेस कितना था, थिकनेस था डी आर, और इसका लेंथ कितना हो जाएगा, टू। डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे हम ले रहे थे, आर डिस्टेंस पे ले रहे थे ना, डी आर थिकनेस का एक एलिमेंटल रिंग। तो उसका कितना हो जाएगा, टोटल ये लेंथ सरकमफेरेंस हो जाएगा, ये सर्कल का सरकमफेरेंस, ये सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई इंटू आर डिस्टेंस के लिए आर, ठीक है। तो इसका एरिया फिर डीए का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगुलर एरिया डी आर इंटू 2 पाई आर। तो चलिए इक्वेशन 1 पे, इक्वेशन 1 पे इक्वेशन वैल्यू 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 को इक्वेशन 1 पे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3, 4 से हम लोग अब dt की वैल्यू निकाल लेते हैं। dt इज इक्वल टू क्या होगा, df का वैल्यू पुट कीजिए, टाउ, टाउ यानी म्यू ओमेगा आर बाई एच इंटू म्यू ओमेगा आर बाई एच इंटू फिर एरिया, एरिया क्या होगा 2 पाई डी आर इंटू ये जो 1 का है आर इंटू आर। तो चलिए अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल टॉर्क आएगा ना। तो इंटीग्रेटिंग dt फ्रॉम 0 टू आर रेडियस के लिए दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग वो जो आप पिछला इक्वेशन था म्यू ओमेगा आर बाई एच 2 पाई डी आर इंटू आर। तो जितने भी कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर ले लीजिए, म्यू ओमेगा ओमेगा बाई एच इंटू 2 पाई, ठीक है, इसको हमने बाहर ले लिया और इंटीग्रेट करेंगे 0 टू आर। ये कितने आर है, 1, 2, 3, 3 है, तो आर क्यूब डी आर। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, डी टी, टी विथ रेस्पेक्ट टू 0 टू आर, टी इज इक्वल टू 2 पाई म्यू ओमेगा बाई एच आर टू द पावर 4/4 0 टू आर, है ना। तो इस सॉरी स्मॉल आर होगा ना ये अंदर। चलिए तो इसको अब इंटीग्रेट का वैल्यू लिखेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, म्यू ओमेगा बाई एच इंटू कैपिटल आर, आर टू द पावर 4, कैपिटल आर टू द पावर 4 बाई नीचे 4 और 0 पुट करेंगे इंटीग्रेट करके। अच्छा, तो इसके बाद ये 2 कट गया, तो हमारा टॉर्क का इक्वेशन क्या आएगा, म्यू पाई म्यू ओमेगा आर टू द पावर 4/2h, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन हुआ कब, जब रोटेटिंग डिस्क और फिक्स प्लेस के बीच में एक फ्लूइड का लेयर जा रहा है। ओके, विस्कोसिटी किसके वजह से जनरेट होगा, ये जो फ्लूइड का लेयर है इसी के वजह से ना विस्कोसिटी जनरेट होगा इस रोटेटिंग डिस्क पे, जिसका की वेलोसिटी है w और जिसका की टॉर्क है t, है ना। ये रहा हमारा फिक्स्ड प्लेट, ठीक है। अब चलिए हमारा टॉर्क का वैल्यू निकल गया। हमारा एक क्वेश्चन पे क्या टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है w ओमेगा, फिर रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है, क्लियरेंस दिया हुआ है। तो इससे हम डायनामिक विस्कोसिटी इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए हम डायनामिक विस्कोसिटी अब निकाल लेते हैं। सो टॉर्क इज इक्वल टू हमारा क्या आया इक्वेशन, पाई म्यू इंटू पाई म्यू इंटू आर टू द पावर ना 5 म्यू, उसके बाद ओमेगा
8⁴/2h। तो टॉर्क का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन पे? ये रहा। टॉर्क का वैल्यू हमारा क्वेश्चन पे कितना दिया हुआ है? टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ है 0.537। देखिए गिवन डेटा पे लिखा हुआ है ना, ये रहा 0.537। अच्छा, तो चलिए लिख लेते हैं 0.537 पाई म्यू हमको निकालना है। क्वेश्चन में डायनामिक विस्कोसिटी पूछा है और ओमेगा की वैल्यू क्या आई जो हमने निकाला था गिवन डेटा? ओमेगा की वैल्यू आई हमारी 94.25 रेट पर सेकेंड। यहाँ से एक बार देख लेते हैं और क्या क्या डेटा है। एच की वैल्यू आई, एच की वैल्यू दी हुई है 1 × 10⁻³ और आर है 50 × 10⁻⁻3। तो ये सारे वैल्यू को हम ले जाके पुट करते हैं। चलिए, सो हम लिखेंगे म्यू इंटू ओमेगा। ओमेगा कितना है 94.25 इंटू आर कितना है 50 × 10⁻⁻3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच कितना है 1 × 10⁻⁻3। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा म्यू का वैल्यू, इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा तो हमारा म्यू का वैल्यू इससे आ जाएगा 0.58 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 0.58 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब ये आ गया तो हमारा क्वेश्चन पे और एक क्या पूछा था? पावर की वैल्यू पूछी थी, है ना? देखिए, डिटरमाइन डायनामिक विस्कोसिटी टू फाइंड डायनामिक विस्कोसिटी। ये डायनामिक विस्कोसिटी हमारा म्यू निकल गया, मैं हाईलाइट कर रही। और उसके बाद हमारा पावर पूछा है इन वॉट। तो चलिए हम पावर भी निकाल लेते हैं। तो पावर मैंने कुछ देर पहले बोला, पावर इज इक्वल टू नथिंग बट, सिंपल है फॉर्मूला, टॉर्क इंटू ओमेगा होता है। सो टॉर्क की वैल्यू आई, सॉरी, टॉर्क की वैल्यू गिवन है हमारा क्वेश्चन पे 0.537, है ना? सो 0.537 इंटू ओमेगा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 94.25 रेट पर सेकेंड। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो पावर की वैल्यू आएगी 50.33 वॉट, चूंकि हमारा इस रोटेटिंग डिस्क में पावर अप्लाई हो रहा है टॉर्क के वजह से। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो रोटेटिंग डिस्क के ऊपर। आशा करूंगी कि आप सभी को मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला ही होगा। सो प्लीज मेरे चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए आप लोग, जिससे कि मैं और भी ज्यादा मोटिवेटेड रहूं और मैं जल्द से जल्द वीडियोस ला सकूं जिससे कि आप सभी को बेनिफिट मिले। और ऐसे ही मैं विस्कोसिटी के और भी केसेस लाती रहूंगी, जैसे कि हमारा रोटेटिंग सिलेंडर हो गया, उसके बाद फिर हमारा जो एक स्लोप का क्वेश्चन है विस्कोसिटी के ऊपर, तो ऐसे एक कोन का क्वेश्चन हो गया। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस के, तो मैं जरूर आप लोगों तक मैं पहुंचाऊंगी। और अगर इसमें से भी कुछ और भी छूट जाता है या फिर आप लोगों को डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी मैं सिविल इंजीनियर के टॉपिक से विस्कोसिटी ही नहीं, और भी फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स जितने भी है आगे के वीडियोस में मैं लाती रहूंगी। और यही कोशिश रहेगी कि आप लोगों को मेरे वीडियो से ज्यादा बेनिफिट मिले। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और ये मेरे कुछ रेफरेंसेस है जिसको कि मैं फॉलो करती हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं। थैंक यू।